आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। लोकसभा में बजट साल 2022-23 की पेशकशी, इंफरादी टैक्स दहींदरान को कोई राहत नहीं। मरकज का बजट अक़लियतों, किसानों, आम आदमी, गरीबों और मुलाजमीन के लिए मायूस कुन। मरकज के नामुनासिब बजट पर वज़ीर आला के सियाहत करते अमल। तेलंगाना में आज से दोबारा स्कूल की कुशादगी, कोरोना केसेस में कमी के पेश नजर हुकूमत का इक़दाम। राजेंद्र नगर में जिस्म फरोशी के अड्डे पर पुलिस का धावा। पुलिस ने 7 अफराद को तक गिरफ्तार, 4 मुतासिरा ख़वातीन को आजाद किया। तेलंगाना में एक हफ्ते के दौरान सर्दी की शदीद लहर के बाद मौसम में तब्दीली का इम्कान। अगले चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री के इजाफे की पेशकशी। मोदी ने सारे हिंदुस्तान की डोर से बांधने वाला बजट है। मरकजी बजट पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी कर दिया। और अमेरिकी वजीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस्राईली वजीर ख़ारिजा से की बातचीत। ईरान और फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ मसाइल पर किया तबादला ख्याल। और अब खबर तफसील से। वज़ीर फ़िनांस निर्मला सीतारमण ने आज आइंदा माली साल 2022-23 के लिए मरकजी बजट पेश किया, जिसमें इनफरादी या मुलाजिमत पेशा अफराद को टैक्स में कोई रियायत नहीं दी गई है और ना ही टैक्स की शरहों में कोई तब्दीली की गई है। टैक्स की पुरानी शरहें और निजाम बरकरार रहेगा, लेकिन डिजिटल करेंसी में लेन देन करने वालों को इससे होने वाली आमदनी 32% टैक्स अदा करेगा। सीतारमण ने कहा कि डिजिटल खरीदारी पर खर्च के अलावा कोई छूट नहीं दी जाएगी। नुकसान हो जाए तो भी रिलीफ नहीं मिलेगा। एक मुकर्रर ज्यादा वर्चुअल असासाजात की मुंतकिली पर 1% टीडीएस वसूल किया जाएगा। इससे बतौर तोहफा देने पर भी टैक्स लगेगा। तवील मुद्दती कैपिटल गेन पर सरचार्ज की हद 15% रखी गई है। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15% कॉर्पोरेट टैक्स की शरह को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही 31 मार्च 2023 तक कायम होने वाले स्टार्टअप को भी टैक्स रिलीफ का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव कंपनियों पर लगने वाले कम से कम मुतबादिल टैक्स की शरह को 18% से कम टैक्स 15% कर दिया गया है। इसके साथ ही नई पेंशन स्कीम में रियासती मुलाजमीन की हिस्सेदारी के लिए 10% पर मिलने वाली टैक्स राहत की हद को बढ़ाकर 14% करने की तजवीज की गई है। वज़ीर फाइनेंस ने कहा कि छापे के दौरान बरामद और जब्त गैर ज़ायशुदा आमदनी के लिए किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आमदनी पर किसी किस्म के सरचार्ज या सेस को कारोबारी खर्च के तौर पर नहीं दिखाया जा सकेगा। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि मरकज के बजट से SC, ST, BC अक़लियतों, मुल्क के किसानों, आम आदमी, गरीबों, मजदूर तबके और मुलाजमीन को शदीद मायूसी हुई है। यह एक बेकार बजट है। उन्होंने इस बजट को बेसिमत करार दिया और कहा कि बजट से मुलाजमीन और छोटे ताजिरों को शदीद मायूसी हुई है। वजीर आला ने कहा कि यह अफसोस की बात है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ तब्दीली नहीं की गई है। मरकजी बजट ने मेहनत कश तबके और दीगर टैक्स दहींदरान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जो इनकम टैक्स की अदायगी में स्लैब्स की पॉलिसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट से वाज़ेह हो गया कि मरकज सेहत और बुनियादी ढांचे के शोबों जैसे तिब के शोबे की तरक्की में मरकज लापरवाही कर रहा है। तेलंगाना भर में आज से दोबारा स्कूल्स खोल दिए गए हैं, जो 8 जनवरी से बंद कर दिए गए थे। कोविड के रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए स्कूल्स को खोला गया। कई स्कूल्स में असातिज़ा ने तलबा का इस्तकबाल किया। स्कूल्स में कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए क्लासेस में जिस्मानी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाया गया। बाज़ स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। तलबा की तवील कतारें स्कूल्स में देखी गई, जिनमें तालीम के तय जोशो खरोश देखा गया। कई तलबा अपने साथियों के साथ घुल मिल गए। ऐसे तलबा जो वर्चुअल क्लासेस को जारी रखना चाहते थे, उनके लिए स्कूल की जानिब से वर्चुअल क्लासेस का एहतमाम किया गया। स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस
को जारी रखे हुए हैं। महकमा तालीमात के अहदेदारों ने कहा कि पहले से ज्यादा एहतियात और चौकसी की जरूरत है। उन्होंने इंतजामिया को मशवरा दिया कि स्कूल्स में सुबह में कोविड के उसूलों पर अमल के सिलसिले में तलबा को मशवरे दिए जाएं। दोपहर के खाने के मौके पर समाजी फासला बरकरार रखा जाए। तमाम डीईओज और सुदूर मुदर्रिसीन को इस सिलसिले में तालमेल पैदा करने की जरूरत पर जोर दिया गया। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि कोविड के उसूलों पर अमल को यकीनी बनाने के लिए तलबा में बेदारी की जरूरत है। जिस भरोसे से वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा है, उस भरोसे पर पूरा उतरने की जरूरत है। रियासती वजीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने पीर को कहा कि शहर महबूबनगर को चारों समत से तरक्की देने के उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर और बहुत जल्द हकीकत में उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर अब बहुत जल्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाईपास सड़क की तामीर और जदीद कलेक्ट्रेट की तामीर से 1/3 शहर तरक्की कर चुका है। अब सिर्फ वीरन्ना पेट, टीडी गुट्टा और कोत्ताचीरू इलाके की तरक्की बाकी थी। कुछ दिन कबल उन्होंने रायचूर रोहता चिंचोली शाहरा के लिए वजीर आला केसीआर से नुमाइंदगी की थी, जिस पर वजीर आला केसीआर ने इस मंसूबे को मरकजी हुकूमत को रवाना किया था और कल ही मरकजी वजारत हमलो नकल ने इसके लिए 760 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अब इस तरह इस सड़क की तामीर से शहर महबूबनगर का यह हिस्सा भी तरक्की पर गामजन होगा। रियासती वजीर ने इसके लिए वजीर आला केसीआर और मरकजी वजीर नितिन गडकरी से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त में फिरक़ेबारियत और पसमानदगी के शिकार महबूबनगर शहर को उन्होंने अपने 8 साल इख्तिदार फिरक़ेबारियत से पाक करते हुए गंगा जमनी तहजीब को फरोग दिया है। సాగిస్తా ఉన్నారు। పేదవాళ్ళకు ఎన్నో పథకాలు వస్తూ ఉన్నాయి। భవిష్యత్తులో ఈ మహబూబ్నగర్ అనేది ఇంకా శరవేగంగా అభివృద్ధి అవుతుంది। వీరన్నపేట, మదీనా మసీద్, టీటీగుట్ట లాంటి ప్రాంతాలు వెనుకబడి ఉండేవి। ఇలా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశీస్సులతో మరి మేము ఒక సంవత్సరం ప్రయత్నం చేసి చించోలి నుంచి హన్వాడ నుంచి వీరన్నపేట నుంచి ఒక బైపాస్ రోడ్డు 700 కోట్లతో తేవడం జరిగింది। నిన్ననే కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ గారికి, ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు కూడా చెప్పినాం। మహబూబ్నగర్ అనేది హైదరాబాద్ మాదిరిగా చేసి హైదరాబాద్ లాగా ఇక్కడ అన్ని అవకాశాలు కలిగించడమే, ఎలాంటి కొట్లాట లేకుండా, మతకరాలు లేకుండా, గొడవలు లేకుండా చేయడమే మా లక్ష్యం। ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తు ఇంకా చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంది। భగవంతుని దయ వల్ల మహబూబ్నగర్ ప్రశాంతంగా ఉంది। భవిష్యత్తులో కూడా ఇక్కడ అన్ని వర్గాలు परगी महेश रेड्डी ने जिले बकराबाद के परगी में जेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का माना किया। इस मौके पर महेश रेड्डी ने कंट्रैक्टर्स को हिदायत दी कि वो मेयार पर समझौता किए बगैर डबल बेडरूम मकानात की तामीर को तेजी से मुकम्मल करे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने रियासत के गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने के इरादे से डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम को रूप अमल लाया था, जिस पर तेजी के साथ मरहलावार डबल बेडरूम मकानात की तामीर करते हुए मुस्तहिकीन के हवाले किया जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद टीआरएस जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज हल्का असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली की अदायगी उमरा को रवानगी की मसरत में टीआरएस कायदीन की जानिब से मिनिस्टर क्वार्टर्स पर उनकी गुलपोशी और शॉलपोशी की गई और उन्हें मुबारकबाद दी गई। बहादुरपुरा टीआरएस इंचार्ज एस ए कैसर, हल्का असम्बली उप्पल के अखिलती सदर ख्वाजा बदरुद्दीन और दीगर टीआरएस कायदीन ने मोहम्मद आजम अली की गुलपोशी और शॉलपोशी की और उनसे मुल्क में अमन की बरकरारी, कोरोना वबा के खात्मे और रियासत तेलंगाना की तरक्की और वज़ीर आला केसीआर और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की दराज़ी उम्र की दुआ की दरख्वास्त की। मोहम्मद आजम अली ने कहा कि वो इंसानियत और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए भी दुआ करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बनस्थलीपुरम में अलसफा डेयरी मिल्क के कॉर्पोरेट यूनिट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने प्रोपराइटर मोहम्मद उस्मान अली और उनके फर्जंदान को जो अलसफा डेयरी को तरक्की की समत गामजन कर रहे हैं मुबारकबाद दी और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज वनस्थलीपुरम में जो यह अलसफा डेयरी फार्म है उसका कॉर्पोरेट यूनिट का इनाग्रेशन किया गया, जिसके प्रोपराइटर मोहम्मद हमारे उस्मान अली साहब है
और उनकी फैमिली का है। बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और अल्सफा डेयरी का जो मिल्क है काफ़ी हैदराबाद में पॉपुलर है और काफ़ी लोग पसंद से पीते हैं और काफ़ी यकीनन डेयरी यूनिट बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और तेलंगाना गवर्नमेंट भी इसको बहुत सपोर्ट कर रही है। तेलंगाना के अंदर दूध का शॉर्टेज है और ऐसे बड़े बड़े डेयरी फार्म की वजह से काफ़ी दूध सप्लाई किया जा रहा है आवाम को। मेरी जानिब से तमाम लोगों की जानिब से दिल की गहराई से हमारे उस्मान अली साहब को दिल गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। उनके दोनों बेटों को मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन अल्लाह से दुआ करता हूँ आपका यूनिट इस तरह तरक्की करे और बहुत आगे बढ़े। हमारी यही टीआरएस जनरल सेक्रेटरी चंद्रान गुट्टा डिवीजन मोहम्मद गौस की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को चादर की बदस्त वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली रवान के अमल में आई। इस मौके पर साबिक स्टेट सेक्रेटरी टीआरएस मोहम्मद शरीफुद्दीन, ख्वाजा बदरुद्दीन, एम ए बासी, तैसे कैसर और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर दुआ का भी एहतमाम किया गया। राचकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने कहा कि हम वजीर आला के सीआर के हुक्म के मुताबिक मंशियात की स्मगलिंग करने वालों के खिलाफ फौलादी कदम उठा रहे हैं और उन पर शिकंजा सख्त कर दिया गया है और इसी दौरान मंशियात का बदलुकमी रैकेट को बेनकाब किया गया। चुनाचे नाइजीरिया में मंशियात फरोश मां कोलोबी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने निरडमेंट में मंशियात के तबादले के दौरान 3 नाइजीरियाई बाशिंदों और एक मकामी मंशियात गैंग को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 38 ग्राम कोकीन, 22,000 रुपए नकद, 3 2 पहियों वाली गाड़ियां और 4 मोबाइल फोन जब्त किए। पुलिस कमिश्नरेट के एसओटी एलबी नगर टीम ने ड्रग्स को ट्रैफिकिंग करने वाले एक इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह का जो मुख्य सूत्रधार है वो नाइजीरिया निवासी है। उसका नाम है मार्क ओवरबी। 2012 में ये विजिट वीज़ा पे या बिजनेस वीज़ा पे यहाँ इंडिया में आया और वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी यहाँ पे अभी इलीगली वो स्टे कर रहा है। 2018 में नारसिंगी पुलिस स्टेशन में फॉरेनर्स एक्ट में उसको अरेस्ट किया गया था। 2019 में ड्रग केस में अमीरपेट पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था और 2021 में गोलकोंडा एक्साइज पुलिस है उन्होंने अरेस्ट किया था। जेल से बाहर आने के बाद इसने दोबारा ये ड्रग्स का धंधा शुरू किया और आज सुबह यहाँ नेरड़मठ पुलिस स्टेशन के गोकुल नगर एरिया में हर्षवर्धन, पवन कुमार और उनके साथ में स्वामी प्रसाद और अभिषेक सिंह, इन लोगों को ये जब कोकेन का सप्लाई करने आया था उस समय स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे हमारे एसओटी टीम और नेरड़मठ पुलिस ने वहाँ पे रेड करके इनको हिरासत में लिया है और वहाँ पे कुछ कोकेन इनके पास हमें बरामद हुआ। और उसके बाद जब मार्क ओवरबी का पैरामाउंट हिल बंजारा हिल का घर जब हमने सर्च किया तो वहाँ पे भी टोटल कुल मिला के 38 ग्राम कोकेन, 3 टू व्हीलर्स। करीमनगर नेशनल पैलेस हुसैनीपुरा में आज महकमा आयुष की जानिब से मेगा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद में लाया गया। इस कैंप का इफ्तिताह रियासती वजीर बराए पसमानदा तबकात व सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर ने अंजाम दिया। इस मौके पर यूनानी मेडिकल ऑफिसर्स ने 1400 अफराद की मुफ्त तशखीस की और मुफ्त अद्वियात तकसीम किए गए। इस मौके पर करीमनगर मेयर वाई सुनील राव, डिप्टी मेयर करीमनगर हरिशंकर, रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर रवि नायक और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर यसरफ सुल्ताना, साबिक डिप्टी मेयर करीमनगर मोहम्मद अब्बास समी, कॉर्पोरेटर्स गौसिया बेगम, जहरा अनवर, अजहरुद्दीन दबीर, करस्पॉन्डेंट नेशनल स्कूल मोहम्मद सिराज मसूद और दीगर ने शिरकत की। आज यूनानी मेडिसिन की जानिब से यहाँ पर आए रवि नायक साहब, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर साहब और मेडिकल ऑफिसर मैडम यसरफ सुल्ताना साहबा, यहाँ पर महल हुसैनीपुरा जो गरीबों की बस्ती है, स्लम एरिया है, उन्होंने यहाँ का एरिया मुंतखब करके एक फ्री मेगा मेडिकल कैंप यहाँ पर रखे हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ के लोगों भी इससे भरपूर इस्तेफादा कर रहे हैं। सुबह ही हमारे मिनिस्टर गंगुला कमलाकर साहब और मेयर भी आकर इसका इफ्तिताह कर गए हैं और मैं समझता हूँ जब तक कैंप ख़त्म होगा
जिले संगारेड्डी अलकैसबरी जहीराबाद के गोविंदपुर गांव में सर्वे नंबर 54/126 सैयद इरफान वल सैयद सुभान के नाम है, जो 4 एकड़ 12 गुंटे उनकी जाती जमीन है और इस अराजी पर इंजेक्शन ऑर्डर भी है। लेकिन यहां पर श्रीवास राजू नामी एक शख्स पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की मदद से सर्वे नंबर 54/126 में गैर मजाज तरीके से कब्जों की कोशिश कर रहा है और ये सारी तफसीलात सरपंच अशदुज्जमा ने बताई। उन्होंने इल्जाम किया कि पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट कानून की खिलाफवर्जी करते हुए उनका साथ दे रहे हैं। अलकैसबरी चारमीनार के तहत 1,57,93,212 रुपयों की रकम पर मुश्तमिल शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने उर्दू मस्कन हाल कलवत बहादुरपुरा मंडल में शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान में तकरीबन 159 चेक्स तकसीम किए, जिनकी मालियत 1,57,93,212 रुपए है। इस तकसीम के दौरान मजलिसी कॉर्पोरेटर्स चारमीनार सैयद सोहेल कादरी पत्थरगट्टी, कॉर्पोरेटर डिवीजन मोहम्मद मुस्तफा अली मुजफ्फर, कॉर्पोरेटर शालीबंडा डिवीजन संत राजू मोहन, कॉर्पोरेटर पुराना पुल डिवीजन साहिल अकबर, DYMRO के सदर MRO सोहेल अकबर, DYMRO के सदर कामरान के साथ मौजूद थे। तमाम डिवीजन के 159 शादी मुबारक के चेक तकसीम किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस और मुस्लिमीन हर महाज पर काम करते आ रही है और आवाम के जितने भी स्कीमात हैं उससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए मैं और हमारे साथी कारपोरेटर, हमारे इब्तदाई के सुदूर मुतमदीन रात और दिन आपके दरमियान में रहते हैं और तमाम स्कीमात से आपको आगाह किया जाता है। तो मेरी भी आपसे अदब गुजारिश है कि गवर्नमेंट के जो भी स्कीमात हैं आप उन स्कीमात से पूरा इस्तेफादा हासिल करिए। इससे हटकर भी हुकूमत की जानिब से और बहुत सारे स्कीमात का ऐलान होता जा रहा है, जैसा कि आज एससी कम्युनिटी को 10 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। हम भी नुमाइंदगी करके अक़लियतों के अंदर भी मुसलमानों में जो पसमानदा है, जो बिल्कुल माजी तौर पर पसमानदगी है और जो बीसी दूसरे फिरकों में भी बीसी के लोग दरगाह हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ गरीब नवाज अजमेर शरीफ के लिए गिलाफ मुबारक रवाना किया गया। क़िबला मोहम्मद फजलुद्दीन अहमद साहब उर्फ पीर बाबा की जानिब से इसका अहतमाम किया गया। दुर्वेश फंक्शन हॉल में गिलाफ की ज़ियारत के लिए तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर फातिह ख़ानी और दुआ का भी अहतमाम किया गया। कुलसुमपुरा इंस्पेक्टर और टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर पुलिस ने इस तकरीब में शिरकत करते हुए हज़रत गरीब नवाज के साथ अपनी भरपूर अक़ीदत का इजहार किया। नारायणपेट जिले के उटकूर मुस्तक़िल के साकिन 19 साल अब्दुल्ला अचानक घर से लापता हो गए। लड़के के घर वालों के मुताबिक मैसेज के जरिए एक तहरीर भी लिखी है, जिसमें लिखा है कि मैं आला तालीम के लिए घर छोड़कर जा रहा हूं। जब तक एक तालीमी याफ्ता नहीं बन जाता तब तक घर वापस नहीं लौटूंगा। आप मेरी फिक्र ना करेंगे, मैं खुश हूं, मेरे हक में दुआ करें। घर वालों ने पुलिस और अवाम से दरख्वास्त की है कि वो उनका लड़का जहां कहीं भी दिखाई दे बराए मेहरबानी इसकी इत्तला पहुंचाएं। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के राजेंद्र नगर में एक इत्तला पर एसओटी और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और 4 मुतासिरा खवातीन को बचा लिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि मसाज सेंटर के नाम पर जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। मकान के हाल में ब्यूटी पार्लर और मसाज सेंटर का सामान था। अंदर जाने पर 2 खवातीन और 4 ग्राहक थे। उन्होंने कहा कि मुतासिरीन ने पुलिस से कहा कि ऑर्गेनाइजर्स जबरदस्ती तौर पर उनसे जिस्म फरोशी का काम करवा रहे थे। गिरफ्तार शुदान में ऑर्गेनाइजर जोड़ा भी है, जिसने मकान के खाली होने का बोर्ड देखकर ब्यूटी पार्लर कायम करने के बहाने जिस्म फरोशी का अड्डा चलाना शुरू किया। गुज़िश्ता 10 दिनों से जिस्म फरोशी का अड्डा यहां पर चलाया जा रहा था। इत्तला मिलते ही पुलिस यहां पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
రాజేంద్ర నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ హైదరాబాద్ సెక్టర్ శ్వేత ఎస్ఐ. నేను సెక్టర్ ఎస్ఐగా ఉన్నాను. ఈరోజు సాయంత్రం రాత్రి 8 గంటల సమయంలో ఒకటి మా నమ్మదగిన సమాచారం మేరకు మా ఇన్స్పెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు నేను మా సిబ్బందితో పాటు హైదరాబాద్లో ఈశ్వర్ థియేటర్ ఎదురుగా ఉన్న ఒక బిల్డింగ్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ రూమ్ లో ఇట్లా మసాజ్ సెంటర్ నడిపిస్తున్నారు. మసాజ్ సెంటర్ పేరుతో ఇంకా ఇల్లీగల్ గా వర్క్ నడుస్తుంది. शहर हैदराबाद में जीएचएमसी की जानिब से फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों की बर्खास्तगी का सिलसिला जारी है। चुनांचे जीएचएमसी अहदेदारों की जानिब से बहादुरपुरा में फुटपाथ पर वाक़े गैर कानूनी कब्जों को बर्खास्त किया जा रहा है। जगतियाल के सारंगापुर मंडल में एक नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि सारंगपुर मंडल के लिचिनाइक तांडा में लक्ष्मण नामी नौजवान को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। ताम पुलिस ने बताया कि इसी गांव का सुरेंद्र नामी शख्स इस कत्ल में मुलविस है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि नाजायज इज़्दवाजी ताल्लुकात कत्ल की वजह हो सकते हैं। रूरल सीआई कृष्णा कुमार और एसआई रामकृष्णा ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद के निजामपेट इलाके के एक प्राइवेट अस्पताल में कल शब आतिशदगी की बड़ी वारदात पेश आई। कोकटपल्ली में वाक़े होलिस्टिक अस्पताल में कल रात अचानक आग लगी जो पहली मंजिल तक पहुंच गई। आग लगते ही अस्पताल में धुआं फैल गया जिसकी वजह से मरीजों और उनके रिश्तेदारों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फौरी तौर पर 5 फायर इंजनों को तलब करके आग बुझाने का काम किया गया। आग लगने के साथ ही मुकामी अफराद ने राहती काम शुरू कर दिए और अस्पताल में जेर-इलाज मरीजों को एम्बुलेंस के जरिए करीब के दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ है कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त अस्पताल में करीब 70 मरीज जेर इलाज थे। इस वाकई में किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली और न ही कोई जानी नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह समझी जा रही है। तेलंगाना में एक हफ्ते के दौरान सर्दी की शदीद लहर के बाद मौसम के माहिरीन ने रियासत के दारुल-हुकूमत हैदराबाद में रात के दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में अगले चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री के इजाफे का इम्कान है। शहर में सुबह के औकात में दर्जे हरारत तकरीबन 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर के सेरीलिंगमपल्ली में अकल तरीन दर्जे हरारत आज 8.8 डिग्री दर्ज किया गया है। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल कारबान, कोकटपल्ली, एलबी नगर और दीगर इलाकों में रात का दर्ज हरारत इम्कान है कि 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया जाएगा। तेलंगाना के अजला में आइंदा हफ्तों के दौरान रात के दर्ज हरारत में इजाफा देखा गया है। रुकन असेंबली परकाल सी धर्मारेड्डी ने काकतिया में गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दौरा किया। इस दौरान रुकन असेंबली धर्मारेड्डी ने पार्क में होने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों और कंपनियों के क़याम का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असेंबली धर्मारेड्डी ने कहा कि गणेश इकोपिट कंपनी 2 माह में शुरू कर रही है। उन्होंने कहा कि वजीर IT और बल्दी नज़्म नफ्स KTR के खुसूसी दिलचस्पी के नतीजे में कंपनियों का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काकतिया मेगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुल्क के सबसे बड़े टेक्सटाइल पार्क के तौर पर उभरी है। रियासती वजीर KTR पार्क में कंपनियां कायम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। नारायणपेट जिले के एसपी वेंकटेश्वर ने खबरदार किया कि जिले में गांजे की गैर कानूनी फरोख्त, स्मगलिंग और काश्त के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। एसपी ऑफिस में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला एसपी ने कहा कि जिले में मंशियात की रोकथाम के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी जा रही है। उन्होंने कहा कि गांजा, गुटखा, दीगर मंशियात और PDS चावल फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर PD एक्ट नाफिज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर एक गांव में गांजा और मंशियात की फरोख्त के 5 मुकदमा दर्ज होते हैं तो वो हुक्काम से सिफारिश करेंगे कि गांव में फलाई स्कीमात को मुअत्तल कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जिले के 4 सर्कल्स में खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं जो रोजाना 3 घंटे तक गाड़ियों की तलाशी ले रही हैं। उन्होंने कहा कि जिले हेडक्वार्टर में ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खुसूसी ऑपरेशन किया जा रहा है और सड़क की चौड़ाई का काम मुकम्मल होते ही ट्रैफिक पुलिस कायम कर दी जाएगी। ऐसा एसपी ऑफिस की जदीद इमारत की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है। जल्द ही टेंडर मुकम्मल करते हुए काम शुरू किया जाएगा। इस मौके पर डीएसपी मधुसूदन राव, नारायणपेट CI श्रीकांत रेड्डी और DCRB CI इफ्तिखार अहमद ने शिरकत की। ఆ గ్రామానికి ఓనర్షిప్ తీసుకొని ఆ గ్రామంలో ఎలాంటి ఇల్లీగల్ ఈ నార్కోటిక్స్కి సంబంధించిన ఏం జరిగినా కూడా లైక్ గుడంబ, గుట్కా, కాకపోతే మనకు ఇక్కడి నుంచి మనకు రాయచూర్ మరియు గుల్బర్గా
తర్వాత యాదగిరి 3 జిల్లాలు కూడా మనకు చాలా బార్డర్లో ఉన్నాయి. 70-65 కిలోమీటర్ల దూరంలో యాదగిరి జిల్లా ఉన్నట్టుంది. 125 కిలోమీటర్ల దూరంలో గుల్బర్గా ఉన్నట్టుంది. ఒక 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో రాయచూరు ఉన్నట్టుంది. అక్కడ కర్ణాటకలో మీకు గుట్కా బ్యాన్ లేదు కాబట్టి ఫ్రీ గుట్కా ఫ్లోయింగ్ అవుతుంది కాబట్టి కమర్షియల్గా కొంతమంది తెచ్చి ఇక్కడ షాపులలో అమ్ముకోవడం జరుగుతుంది. नारायणगढ़ सीआई जी मल्लू ने बताया कि यूसुफुद्दीन जो कुछ अरसे से शेख गौस पाशा के साथ रियल एस्टेट के तिजारत में शामिल था, शादनगर में कायम किए गए वेंचर में दोनों के दरमियान लेन देन में इख्तलाफात हो गए, जिसके बायस गौस पाशा चंद दिनों से फरार था। यूसुफुद्दीन को इत्तला मिली कि शेख पाशा कल रात किंगकोटी के एक फंक्शन हॉल में एक तकरीब में शरीक है। रात 12 बजे के करीब यूसुफुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पाशा का अगवा किया और उसे मोइनाबाद ले गए। सीआई ने बताया कि अगवा करने वाले यूसुफुद्दीन और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया गया है। आज का रात में 12 बजे को एक आदमी गौस पाशा बोल के आगापुरा रहने वाला नए शादी को अटेंड करने को किंगकोटी का पास ईडन गार्डन्स में आ गया। उसके दोस्त के साथ अफसर बोल के दोनों आया। वो गौस पाशा को और दूसरा आदमी यूसुफुद्दीन को दोनों को बीच में रियल एस्टेट का वेंचर कर रहे, एक दोनों मिलके शादनगर के नज़दीक में उसमें थोड़ा पैसा देने का है गौस पाशा। उसमें सिलसिला में 1 साल से उन्हें उसको नहीं मिल रहा और उसको पैसे के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा बोल के 1 साल से उन्हें किधर गया नहीं मालूम बोल के घर भी खाली करके दूसरा जगह पे आया। उन्हें उसको ढूंढने का सिलसिला में आज कल रात में एक दोस्त उसका कॉमन फ्रेंड एक बार उसको शादी में देख के उसको कॉल करे, इधर आया बोल के गौस पाशा बोल के कॉल करे, तो उन्हें उसका और 3 दोस्त से मिल के इधर आके वो पैसों के सिलसिला में बात करेंगे बोल के उसके फंक्शन हॉल से बाहर आने के बाद उसको लेके जाके गाड़ी में बिठा के ये पैसों के बारे में बात करने को नारायणगढ़ जिले विकाराबाद के परगी को गांजे से पाक बनाने के लिए परगी बल्दिया और परगी सीआई के एहतमाम एक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर डीएसपी श्रीनिवास ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए खिताब किया और कहा कि अगर मुल्क तरक्की करना हो तो सबसे पहले नौजवानों को आगे आने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आजकल नौजवान गांजे के आदी होकर अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, इसीलिए गांजे को रोकने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए और गांजे की काश्त न करने से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करना चाहिए। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ने खिताब भी किया। इस मौके पर म्युनिसिपलिटी चेयरमैन अशोक, परगी टाउन काउंसलर एसआई विठल रेड्डी, परगी म्युनिसिपलिटी अमले ने शिरकत की। మనందరం కలిసి ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని అల్టిమేట్ మన లక్ష్యం ఏంటంటే గాంజా ఫ్రీ మున్సిపాలిటీ పరిగి అనేది మనము సాధించాలి. సో ఆ సాధనలో భాగంగా మనందరం ఏం చేయాలంటే ఈ యొక్క ఎక్కడెక్కడైతే గాంజా జనరల్గా గాంజా అనేది నిషేధిత మత్తు పదార్థం. సో గాంజా అనేది మనం కనుక ఒకవేళ నిర్మించకపోతే ఇప్పుడు జనరల్ మీ అందరూ తెలుసు, ఒక దేశాన్ని నిర్మించేది ఎవరు? చిన్న పిల్లలు కాదు, ముసలి వాళ్ళు, ఓన్లీ యూత్, యువ ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు, యువత అందరూ. సో దేశాన్ని నిర్మించేటటువంటి యూత్ దేశానికి వెన్నెముక. సో ఆ వెన్నెముక అనేది యూత్ అనేది గంజాయి మత్తులో దొరుకుతూ ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమైతే దేశం యొక్క వెన్నెముక విరిగిపోతుంది. సో దేశం అనేది అభివృద్ధులు వెనుకబడిపోతుంది. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ గురుతర బాధ్యత మనందరి మీద. ముఖ్యంగా మనం ఈ యొక్క పరిగి మున్సిపాలిటీని గాంజా ఫ్రీ చేయాలంటే అట్ ద సేమ్ టైం గాంజా ఫ్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ క్రైమ్. तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।